नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट में शुरुआत थोड़ी सुस्त लेवल पे हुई, थोड़ी सी नेगेटिव लेवल पे देखने को मिली है, लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि मिड कैप इंडेक्स रिकवरी मोड में है और बहुत ही दमदार रिकवरी मोड में है। करीब लगभग जो 1/3% नीचे था, करंटली हरे निशान में आ गया है, 0.1% डाउन है। अगर मैं एग्जैक्टली टर्म्स पे बोलूं तो ये लगभग नीचे से आप ये कह सकते हो कि आधा % सुधर गया है, यानी आधा % नीचे से ऊपर आ चुका है। बट अगर आप देखें तो पहले गिरा था, अभी रिकवरी आ रही है, तो ये अच्छी बात है। अब ये रिकवरी टिकेगी या नहीं टिकेगी, सिर्फ ये देखने वाली बात है। निफ्टी की बात करें तो नीचे 23,700 का लो लगा के 23,770 पे है, 23,818 का आज का हाई है। निफ्टी कुछ करने के मूड में नहीं है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि निफ्टी में आप कुछ भी करने की सोचोगे तो टेंशन में आ जाओगे, लॉस खा जाओगे, और साल का अंत हो रहा है, लॉस करके अच्छा नहीं रहेगा। लेवल को ऊपर या नीचे में निकलने दो पहले, उससे पहले मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, लगेगा कि ये होने वाला है, वहीं से घूम जाएगा। फॉर एग्जांपल 24,000 जब पार करे और टिके तो आपको बाइंग करनी है, उससे पहले वेट एंड वॉच करना है। नीचे में 23,650 600 ये जब ब्रेक हो तो कहीं जाके नेगेटिव माहौल बनाना, वरना वेट करने के लिए ही कहूंगा। बाकी रिकवरी मोड बहुत तेजी से चल रहा है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये बड़ा पॉजिटिव है इन्वेस्टर्स के लिए। जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए, जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए तो टेंशन का माहौल है। मिड कैप इंडेक्स भी, स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में आने के लिए तैयार है। निफ्टी और बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में आ चुका है। स्मॉल कैप हरे निशान में आने के लिए तैयार है। निफ्टी की बात करें तो अभी 40 पॉइंट समथिंग नीचे दिख रहा है। आगे बात करें दोस्तों एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स की, तो यहां स्टिल नेगेटिविटी है। लगभग 1000 शेयर्स पॉजिटिव हैं तो 1350 शेयर नेगेटिव हैं। दैट मींस गिरने वाले शेयर्स की संख्या थोड़ी ज्यादा है, जो कि नेगेटिव दिख रहा है। अगर आप सोच रहे हो रिकवरी आ रही है, तेजी हो सकती है बाजार में, आज पॉजिटिव हो जाऊं, तो आप गलत पड़ने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अभी कुछ बनता नहीं है ट्रेड, मार्केट लो लिक्विडिटी पे झूल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और हमें लगेगा कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो जा कहीं नहीं रहा, वो वहीं का वहीं रहेगा। देखो, अमेरिका से फ्राइडे कितने नेगेटिव संकेत थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। एशिया से पॉजिटिव संकेत थे, कुछ हुआ नहीं हुआ। मार्केट में लिक्विडिटी है नहीं बिल्कुल भी, फंड फ्लोज बहुत कम दिख रहे हैं इस समय, एफआईआई छुट्टी पे हैं इसलिए, और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। इसको थोड़ा समय दीजिए, नई सीरीज में हम लोग एंटर हुए हैं। बैंक निफ्टी की भी आपकी एक्सपायरी हो जाएगी 2 दिन में, तो फिर आप कहीं ना कहीं माहौल बनते हुए देखेंगे बाजार में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉप गेनर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा टॉप लिस्टिंग्स। 3 लिस्टिंग हुई है मार्केट में, वेंटिव, सेनोरस और आपका करारो की थोड़ी खराब लिस्टिंग हो गई है, करारी लिस्टिंग नहीं हुई है, 7% नीचे हुई है। और वेंटिव करीब 15% ऊपर दिख रहा है, वहीं सेनोरस में करीब 50% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं इस समय। ममता मशीनरी दोस्तों, इसने लोअर सर्किट लगा दिया है। हमने लिस्टिंग वाले दिन फ्राइडे को भी बात करी थी कि ये जो सर्किट वाले हैं ना, ये अलर्ट हैं, अलर्ट। ये सर्किट अगर आज आप बुक कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर गलती से जिस दिन लोअर सर्किट लग गया आप बुक नहीं कर पाओगे। अब यहां पे कोई एग्जिट करना चाहे एग्जिट नहीं कर पा रहा होगा। हालांकि मुझे लगा था कि 2 दिन तो सर्किट मारेगा कम से कम, इसने आज ही लोअर सर्किट लगा दिया, तो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान हो रहे होंगे इसमें। बट ठीक है, अभी भी काफी गेन्स हैं आपके लिस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो। स्टिल स्टॉक 146% ऊपर है। 2-4 दिन में एक आध बार तो सर्किट खुलेगा, वहीं आप बुक कर लेंगे, मुझे पता है, और वहां कोई दिक्कत नहीं है, डबल तो पैसा फिर भी हो जाएगा। डैम कैपिटल आपके लिए 40% ऊपर दिख रहा है। हालांकि आज स्टॉक में 5% का प्रॉफिट बुक देखने को मिल रहा है आपके लिए। सनातन टेक्सटाइल, सोसाइटी जनरल ने इसमें फ्राइडे लिस्टिंग पे ओपन मार्केट से 7 लाख शेयर्स की बाइंग करी है, उसके बावजूद 5% नीचे है। और यही मेरा व्यू था कि वो 7 लाख शेयर्स कितना मैटर करते हैं मार्केट के लिए, ये देखना होगा, इसमें हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। और ट्रांसरेल की बात करें तो ये अभी भी स्टिल 2% ऊपर दिख रहा है आप सभी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी की टॉप गेनर्स की तरफ। टॉप गेनर्स की लिस्ट में आईटीआई एक बार फिर से 9% की तेजी दिखा रहा है, कैंपस 5.5% ऊपर है, होम फर्स्ट फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, केईसी इंटरनेशनल 3 से 5% की तेजी दिखा रहे हैं। गिरने वाले शेयर्स में केफिन टेक है दोस्तों, 4.5% नीचे है। केफिन टेक मैंने अलर्ट भी किया था आपको 1-2 दिन पहले वीकेंड के दौरान, जब मैंने कहा भैया इसके वैल्यूएशन 80 के पीई पे चला गया है, जिसमें कैम्स 50 के पीई पे है। वहां ध्यान दीजिए, बहुत महंगा होने लगा है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप देखें तो ऊपर 1600 रुपए के हाई लगाया, अभी ये 1400 1450। इनफैक्ट इस पे आज एक रिपोर्ट भी आई है किसी ब्रोकरेज फर्म की, 1100 रुपए के टारगेट्स उन्होंने सजेस्ट करे हैं। और अगर किसी को लग रहा है भाई 1100 बहुत नीचे की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट मी गलत नहीं है वो। रीजन ये है कि वैल्यूएशन ज्यादा ऊपर हो गए हैं, कंपनी बहुत दमदार है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा इन्वेस्टर्स का।
वैल्यूएशंस थोड़े से रीजनेबल नहीं लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक्स की तरफ। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना बड़ी तेजी के बाद आज फिर 4% नीचे दिख रहा है। ब्लू डार्ट, फ्लोरो केमिकल एंड साइंट, कैप्लिन पॉइंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। टीटागढ़ रेल सिस्टम इन्वेस्टर्स का फेवरेट 3% नीचे है। फ्राइडे रैली बनी थी दोस्तों शिपिंग और डिफेंस में, बट शिपिंग एक बार फिर नीचे आ रहा है। 2.5% नीचे आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स आता हुआ दिख रहा है इस समय। मजगांव डॉक में भी स्प्लिट होने के बाद आई थिंक बोनस है या स्प्लिट है शायद, 2.5% नीचे आपका मजगांव डॉक आज देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी की तरफ चलें आगे तो निफ्टी में 32 शेयर्स आपके नेगेटिव हैं, इनफैक्ट 31 हैं। कोल इंडिया बिल्कुल फ्लैट है। ट्रेंट, बजाज ऑटो, मारुति, इन्फोसिस, विप्रो ये नेगेटिविटी को लीड कर रहे हैं और कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं है, केवल 1 से लेकर 1.5% की गिरावट है। 18 पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी को लीड कर रहा है अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर, देन अदानी पोर्ट्स 1%, श्रीराम फाइनेंस 1%, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा और इंडसइंड बैंक ये कुछ ऊपर देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में रिकवरी और बढ़ रही है और इस बीच में मार्केट ब्रेथ भी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है। 1100 शेयर्स पॉजिटिव हो गए हैं, 1290 नेगेटिव रह गए हैं। स्मॉल कैप हरे निशान में आ गया है, मिड कैप में 0.2% की तेजी हो गई है। बैंक निफ्टी 0.25% ऊपर है। निफ्टी किसी भी वक्त हरे निशान में आने को तैयार है, बट अभी हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है, ऐसा मेरा मानना है। तो उम्मीद करता हूं ये फर्स्ट अपडेट थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, आईपीओस के बारे में बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स जो बड़ी खबरों के दम पर एक्शन में उनके बारे में डिटेल में शेयर करूंगा। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।